नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। सौरभ शर्मा मामला गिरफ्तारी के बाद सौरभ शर्मा की सामने आई पहली तस्वीर। लोकायुक्त पुलिस ने काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त दफ्तर में पूछताछ जारी है। दूसरे आरोपी चेतन गौर को लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है। लोकायुक्त की टीम चेतन गौर को लेकर लोकायुक्त दफ्तर पहुंची है। लोकायुक्त के अधिकारी चेतन गौर से पूछताछ करेंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहा है, जहां सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। दूसरा आरोपी चेतन गौर भी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को भोपाल की लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। सौरभ को कोर्ट परिसर के बाहर से पकड़ा गया है। दूसरा आरोपी चेतन गौर भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोकायुक्त के अधिकारी चेतन गौर से भी पूछताछ करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संजय डोंगरदेवे हमारे साथ लोकायुक्त कार्यालय से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अरुण की गौरव और जिस प्रकार से शरद शर्मा को तो सुबह ही गिरफ्तार कर दिया, उसके बाद चेतन सिंह गौर को भी लोकायुक्त पुलिस लेके आई। लेकिन अभी की अगर लेटेस्ट खबर की बात की जाए तो जो शरद जायसवाल है, जो कंपनी का डायरेक्टर था, जिस कंपनी पे भी छापे पड़े थे, जिसका नाम लिया गया था, उसके डायरेक्टर ने स्वयं, क्योंकि उसने बताया है कि मुझे नोटिस मिला था, कल की डेट थी, लेकिन कल किसी कारणवश नहीं आ पाया और आज 28 तारीख को जब सब आ गए हैं तो उसने भी अपने नोटिस जवाब देने के लिए लोकायुक्त कार्यालय आ गया है। और अगर उससे बात की जाए तो लोकायुक्त कार्यालय में भी ये कहा गया है कि लोकायुक्त जिस प्रकार से लोकायुक्त के लिए बताया गया था कि लोकायुक्त जब तक बुला रही है, वो इससे पहले भी कई बार आया है और उसने जब बोला था कि मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ है इसीलिए मैं लेट हो गया था, अन्यथा मैंने जब भी सहयोग की बात रही तो लोकायुक्त का मैंने हमेशा सहयोग किया है। और अभी अगर बात की जाए कि उसका ये कहना था कि मैं गायब नहीं था, हमेशा कांटेक्ट में रहा हूं और मैं मुंबई में ज़रूर रहा हूं, लेकिन मेरे पाँव का ऑपरेशन होने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन आज जब नोटिस दिया गया था, नोटिस में यही बताया गया था कि कुछ प्रश्नों उनसे किए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो आज लोकायुक्त कार्यालय आ गए हैं। यानी आज की बात की जाए तो जो तीनों आरोपी, जिनका तीनों आरोप इस जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था, लोकायुक्त में जो करोड़ों रुपए भोपाल की राजधानी में आज से 41 दिन पहले पकड़े गए थे, उसके आज तीनों ही मुख्य आरोपी जिन्हें बताया गया था, वो तीनों ही मुख्य आरोपी कहा जाए, तीनों ही लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए। सौरभ शर्मा को कल से देखा जाए तो जब ये कहा गया था, जो मुख्य आरोपी रहा या जिसके घर पे लोकायुक्त छापामार कार्रवाई की थी, उसी से सारी लिंक मिल गई थी। और वही जब कल कोर्ट में पेश होने वाला था, लेकिन कोर्ट में पेश होने के बाद भी उसको सिलेंडर नहीं कर पाया था और आज सुबह जब वो सिलेंडर करने पहुंचा था तो उसके बाद उसको उसी वक्त उसको लोकायुक्त पुलिस ने उठा लिया था। उसके बाद कुछ समय बाद ही हमने देखा था, लगभग 2 घंटे बाद कहीं ना कहीं जो चेतन सिंह गौर था उसको भी लोकायुक्त पुलिस लेके आ गई थी। अब जब दोनों ही आरोपी या दोनों ही लोग यहाँ पहुँच गए थे, जो इस केस के मुख्य आरोपी रहे हैं, उन दोनों जब यहाँ आ गए थे तो तीसरा शरद जायसवाल भी खुद अपने आप से ही लोकायुक्त पहुँचा है। और वो जैसे उसने बताया कि उसके पास जो नोटिस मिला था, नोटिस में कल की डेट थी लेकिन कल नहीं आया, आज 28 तारीख है, इसीलिए वो भी यहाँ पे उपस्थित हो गया है। जिसमें से आपको अब एक और चीज़ बता दूँ कि 2 आरोपियों
को मेडिकल के लिए लेके गए हैं, हमीदिया अस्पताल तक लेके गए हैं, लोकायुक्त की टीम लेके चली गई है। अभी शरद जायसवाल से यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उसके आंसर लिए जा रहे हैं। जी संजय, क्या लोकायुक्त आज इन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है या फिर और भी पूछताछ इनसे जारी रहेगी? 3 जांच एजेंसियां इनको पकड़ने की कोशिश में लगी थी लेकिन नहीं पकड़ पाई, बावजूद ये लोग खुद ही आके सरेंडर किए। कल आवेदन देने की बात कही गई थी, आवेदन देने के बाद बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा वापस चला गया, तो उस वक्त भी जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार नहीं कर पाया था। बिल्कुल अरुण, इसमें कोई दो राह नहीं कि तीनों एजेंसियां, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो सौरभ शर्मा था उसको छूट देती नजर आ रही थी। सौरभ शर्मा को उन्हें ढूंढने की कोशिश करके बहाना बताया था, जबकि अगर सौरभ शर्मा की बात की जाए तो सौरभ शर्मा कहीं अगर जहां पे भी गायब रहा हो या भोपाल से बाहर भी रहा हो तो उसने चाहे ट्रेन का सफ़र किया, बस का सफ़र किया, लेकिन वो सफ़र करते हुए आया है, जैसे भी आया कई एयरपोर्ट्स पर भी रहा। जिस प्रकार से पहले बताया जा रहा है दुबई में है, दुबई के बाद की बात की जाए तो मुंबई में है, तो उसने कई सारे एयरपोर्ट पार कर दिए। लेकिन वही है कि तीनों के तीनों जो एजेंसियां हैं उसको ढूंढने में कामयाब नहीं हुई। जब सौरभ शर्मा ने, कहा जा सकता है, जब सौरभ शर्मा खुद अपने आप को खुद सिलेंडर करने पहुंचा था, तभी इस लोकायुक्त की टीम की बात की जाए, ईडी की बात की जाए, तब इन लोगों की आंखें खुली। और दूसरे दिन, यानी हम ये कह सकते हैं उस दिन भी नहीं, यानी कल भी नहीं, आज सुबह लोकायुक्त की टीम उसे ढूंढ पाई है। ढूंढना भी मतलब ये कि जब लोकायुक्त वो जो कोर्ट पहुंचा था उस टाइम लोकायुक्त की टीम ने उठाया। रात भर में भी लोकायुक्त को ये नहीं पता था कि वो कहाँ है और कहाँ छुपा हुआ है। जाने क्या कारण रहा कि लोकायुक्त उस पर हाथ नहीं डाल पा रही थी और लोकायुक्त उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो सिलेंडर पर करने पहुंचा है तभी लोकायुक्त ने उसे अरेस्ट किया है। और आज की बात की जाए तो चेतन सिंह गौर को जरूर लोकायुक्त ढूंढ के लाइए सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद। और तीसरा जो शरद जायसवाल है वो खुद ही लोकायुक्त कार्यालय में आ गए हैं। और बिल्कुल अरुण, इसके बाद अब देखना होगा कि अभी कोर्ट में पेश करते हैं, क्योंकि कोर्ट का अब कुछ समय बचा है, कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है और रिमांड मांगी जा सकती है, क्योंकि जब ही इस कई सारी चीज़ों का इसमें खुलासा होगा कि पैसा आखिर एक आरक्षक के पास इतनी अंकुर संपत्ति आई तो आई कहाँ से, इसमें कौन कौन सफ़ेद पोश रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, किस किस का पैसा है, ये तो अब सौरभ शर्मा ही बता पाएगा। लेकिन अरुण, इसमें एक बात और कि सौरभ शर्मा हो या चेतन सिंह गौर हो या शरद जायसवाल हो, इन तीनों ने जिस प्रकार से बताया था कि इनकी जान को खतरा है, इनकी परिवार को खतरा है। इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, शरद जायसवाल ने जिस प्रकार से अभी मीडिया के सामने उपस्थित होकर ये साफ कहा कि जब वो फरार थे तो उनके ऊपर भी कई लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है, उसे फ़ोन किए गए हैं कि, और फ़ोन किसका है ये नहीं पता, लेकिन उसके परिवार को ख़त्म करने की बात की गई है कि उसके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। इस प्रकार की धमकी भरे फ़ोन उसके पास आते रहे हैं, जिसके बाद अब उसने खुद लोकायुक्त पहुंचा है और अपने आप को प्रश्न के उत्तर देने के लिए पहुंच गया है। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।